लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, यस। Yes. ये आप भी वही वाले कंटेंट क्रिएटर है, सुबह उठ के हेलो गाइस मैं उठ गया हूँ, बड़े तुम भरम बजाड़ते हो, बड़े तुम ये करते हो, वो ज़माने भूल गए जब तुम कैप्टन थे करीम के। मतलब ये आप खुश हो कि अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। यार ये खुली खुली दुआएं नहीं है, ये नेमत नहीं है तो ये क्या है। वो कंपनी मुझे इतनी अजीज़ थी, वो लोग इतने अजीज़ थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला ना, तो वो ऐसे निकाला कि मतलब हु आर यू। उस टाइम तो ट्यूटोरियल्स भी नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम मलिक रियाज का कोई सीन चल रहा था, तो मेरी वीडियोस उसी के अंदर लग के क्यों वायरल हुई मुझे खुद नहीं पता। यूट्यूब के कोर्सेज नहीं होते आप थे। अपना कोर्स कब बना रहे हैं? आप ये कह लें कि 45,000 से मैंने तकरीबन वो शुरू किया था। 45,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, और अब मेरे उस पर 77 78 हो गए। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पता नहीं बड़े खिलाफ हूँ। मैं भी बहुत खिलाफ था सर। ये फ्यूचर है, यस, ये फ्यूचर है। कोविड के बाद पॉडकास्ट जो है ना फट के निकली यार, क्योंकि घर पे बैठ के और घर करना पे क्या बैठ है? के। एग्जैक्टली मैं तरस रहा हूँ कि यार किसी के पास किसी ने कोई गोप्रो लगाया हुआ हो, शर्फिया की गली में गुजारा हुआ पुराना हो, मुझे कोई वीडियो मिल जाए हाँ, कहीं। वो क्रिंज देख के हंस रहा है, वो बदोबदी देख के हंस रहा है कि ये देखिए बुड्ढा क्या कर रहा है। लाखों में होते हैं शेयर्स। करेक्ट। हाँ, क्यों होते हैं? फेसबुक का वज़ीर आज़म है, इसके बाद वोटर तो हैं और ये वो, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसमें करें, एक इंसान मेरे जैसा पूरे दिन का सारा कुछ करके आके बिस्तर पे लेटा है, तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। रात के 2 बजे वो सर के पीछे यूं हाथ रख के लेटा हुआ स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको हंसना है यार। आपको पता होता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ है, हमने क्या चीज क्रॉस करनी है, क्या चीज नहीं क्रॉस करनी। हवा में भी आपके पास ट्रैफिक होगा ना, यू कैन मेक मिलियंस आउट। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ। क्या समझ रहे हैं आपकी सबकी कन्वर्जन हो रही है? नहीं, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। मैं कभी भी उनके साथ बैठ के बार्गेन नहीं करता। कन्वर्जन को भूल जाएं, उनके साथ मुझे बहस नहीं करनी पड़ती थी। बाज ब्रांड्स ऐसे होते हैं लीचड़, मुझे ऐसा फील होने लग जाता है कि ये बस अब निकाह करना बाकी है इनसे। देखते तो मुर्दे को है दफनाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। लेट हो गए आप, लेकिन माफ़ी है आपको, कोई मसला नहीं है सर। और दूसरा ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह नए स्टूडियो। शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। इंशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियत आए आपकी स्टूडियो में, खैर से आएंगे, इंशाल्लाह सब आएंगे। इंशाल्लाह। पहले आप हैं, देख सर थैंक यू सो मच। पहला हमने इनवाइट आपको दिया है, सर ये इंशाल्लाह मोहब्बत है, मतलब इफ्तिताह हमने किया है। इफ्तिताह आपने किया है, Thank you बिल्कुल so ऐसा ही है। थैंक यू। मैंने पहले भी इससे पहले 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड की हैं। एक मेरे दोस्त का कैफे है रहेली पे, वहाँ कैफे में की थी, और एक और जो जिसके साथ की थी उसके घर पे की थी। अच्छा, उसके घर पे जिसके साथ की थी वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है एक कंपनी में, तो उनसे फाइनेंस पे रिलेटेड गपशप की थी हमने। उनके साथ सारी रिकॉर्ड हो गई, सब कुछ मैं आ गया, लेके आ गया, हर चीज़ हो गई। घर आके पता चला उनके साइड का माइक ही करीब नहीं था, ओए होए होए होए, उनकी आवाज़ मजे की नहीं आई। तो उस दिन के बाद मैंने कहा यार अब पहले आराम से मैं प्रॉपर सेटअप करूंगा, ऐसे ना एम्बेरसमेंट होती है। हमने फिर भी अपलोड कर दिया, हमने कहा यार मेहनत तो हुई है, चलो कोई नहीं कर देते हैं, लेकिन मजा नहीं आया। मैंने कहा यार इसके ऐसे मजा नहीं आ रहा। और आवाज है, जब तक पॉडकास्ट में आवाज शार्प ना और पॉडकास्ट में आवाज के अलावा होता ही कुछ नहीं, लोग वीडियो थोड़ी देखते हैं, होता ही आवाज है, उसका सारा आवाज का ही सारा होता है। सर सबसे पहले तो मैं तो आपको जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे सऊदी अरेबिया में कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, और आप कंटेंट क्रिएटर कैसे बने? ठीक है, तो आप पहले अपने बारे में बताएं। ठीक है, आप मुझसे जो जिस तरह से जो सवाल पूछना चाहते हैं आप बिस्मिल्लाह करें, मैं सवाल दर सवाल आपको जवाब अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपने लाइफ स्टार्ट की, और हाउ डिड यू एंड अप एज अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट मेड यू थिंक कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए? सही। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम सलमान है, सलमान इमदाद, ठीक है। इमदाद मेरे वालिद मोहतरम का नाम है माशाल्लाह। मैं मक्का में पैदा हुआ, जबल काबा के ऊपर माशाल्लाह, और लिटरली जबल काबा में मैं बिल्डिंग में पैदा हुआ। माशाल्लाह, हॉस्पिटल अम्मा को नहीं जाने दिया था मैंने। अच्छा। और जबल काबा वो वाला जबल कहते हैं पहाड़ को, जैसे कि आपको पता है, आप अरबी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जबल पहाड़ को कहते हैं और काबा काबा। तो जबल काबा वो वाला पहाड़ है जहाँ से पत्थर ले जाके काबा शरीफ तामीर किया गया था। तो हम लोग का घर उस जगह पे था, उस जगह का नाम है हफायर। ओके। तो वहाँ पे हम पैदा हुए, बचपन तकरीबन वहीं पे गुजरा, पहाड़ी के ऊपर। वो घर ऐसा था, वो बिल्डिंग ऐसी थी कि मतलब रोड से हमारा जो शुग्गा था वो मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे मंजिल पे था, और पीछे पहाड़ी से आओ तो ग्राउंड फ्लोर पे था। वाह, यस, मतलब पहाड़ी जो थी वो 6 मंजिल डीएचए लेवल है, पाकिस्तान के डीएचए में जैसे पिंडी में है ना। तो वो पहाड़ी से जब आते थे तो हमारा ग्राउंड फ्लोर था बिल्कुल ना। तो खैर वहाँ पे बचपन तकरीबन वहीं पे गुजरा। बचपन में ट्यूशन पढ़ी, फिर उसके बाद
मक्का में एक स्कूल होता था अल इंजाल। अल इंजाल से मैंने पहली दफ़ा स्कूल जाना शुरू किया। फिर अल्लाह भला करे आपका करते करते फिर अपने PISJ में आए, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल किस जद्दा। साल में आए? मैं आया था, मुझे एग्जैक्ट साल तो नहीं याद, लेकिन 2003-4 का साल था शायद, 2003 था, 8th क्लास में आया था मैं। ओके, फिर उसके मैं बाद 2004 में 4th क्लास में आया था सर आप PISJ तो में। बहुत ही जूनियर निकले ऑफ मतलब। कोर्स, दैट्स अच्छा, बात। तो खैर फिर मतलब हक पे सलमान भाई कहते हैं ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका मतलब उसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद सेकंड ईयर करके यहीं पे ही UBT में पहले बैचलर्स किया, BBA मार्केटिंग में। फिर उसके बाद काफ़ी नहीं फील हो रहा था अपने लिए, मतलब वो होता कि यार नहीं बैचलर्स काफ़ी नहीं है। फिर मास्टर्स किया, MBA किया जनरल फील्ड में, मतलब स्पेसिफिक उसमें मार्केटिंग फील्ड नहीं की। उसी बीच मैंने जॉब स्टार्ट की बैक इन 2016 पढ़ाने की, क्योंकि मुझे दूसरी कोई जॉब मिल नहीं रही थी। ओके। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इधर उधर के मार्केटिंग की जॉब मिल जाए, कोई इसमें मिल जाए, लेकिन मुझे कोई, क्योंकि जब फ्रेश बंदा बाहर निकलता है ना पढ़ के, तो उसको समझ नहीं आता कि मैंने जॉब करनी है। तो मैं एक स्कूल के अंदर मैंने जाके अप्लाई किया, और बैक इन 2014-15 की बात है ये, और मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने जो जॉब की थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर की थी। मेरी जो पहली लाइफ की जो जॉब थी, नॉट जॉब कह रहे हैं आप उसको, इंटर्नशिप थी। वो तकरीबन 3 महीने की थी, मैंने उसको 5-6 महीने खींच दी थी। एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं 5th फ्लोर पे होता था, ये इशारा हाइल पे जो पुराना गुरफा नहीं था उसके अंदर, PR डिपार्टमेंट था उन लोगों का, उसके अंदर में था। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जॉब लगी थी। अच्छा। इट वाज अमेजिंग। फिर जब वो, क्योंकि उसके अंदर साउथीजेशन वाला सीन था कि वो साउथीज ही वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इस वजह से, हालांकि मेरा बॉस भी चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था, लेकिन वो हमारा हो नहीं पाया। एनीवेज वहाँ से निकला, फिर उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी और मैं स्कूल के अंदर टीचर लग गया। सही। अच्छा, जब मैं टीचर लगा तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था, 4th 5th और 6th क्लास के बच्चों को। कौन सा सब्जेक्ट? मैं साइंस पढ़ाता था, और अल्लाह भला करे आपका ड्राइंग पढ़ाता था, क्योंकि ड्राइंग का दूसरा कोई टीचर था नहीं। वाह। और कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। जबरदस्त। उस वक्त मैंने बैचलर्स किया था। ओके। उसी जॉब के दौरान ही मैंने मास्टर्स के अंदर एडमिशन लिया, और मैं पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था। ओके, गुड। करते कराते तकरीबन मैंने वो 6 से 7 महीने वाली जॉब की, और मैं वहाँ से भाग गया, शार्ट हो गया। हाँ, क्योंकि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ये था कि मैं अगर इन बच्चों को पढ़ाता रहा तो या तो मुझे शुगर हो जाएगी या मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि बच्चे मेरे से कंट्रोल नहीं होते थे वहाँ पे क्लास के अंदर। वो शोर, अगर बच्चे जाहिर है 4th 5th क्लास के कितने बड़े बच्चे होते हैं। सही। उस वक्त हम भी मतलब वो फुल मतलब पीक पे थे कि भाई जज्बाती और ये उस टाइप का, तो इस वजह से जाहिर है नहीं बर्दाश्त होता था, तो वो जॉब मैंने छोड़ दी। तकरीबन आप ये कह लें कि 1 से 1.5 साल तक मैंने डिफरेंट काम किए। उसमें सबसे सरे फहरस्त, मैं आपको एक पहले मज़े की बात बताता हूँ, फिर हम बैक इस पे आते हैं। हमारे पास टाइम है ना, मतलब ऐसे तो नहीं कि मैं लंबी कर रहा हूँ। हाँ, लंबी अच्छा, करें कोई, आप लोग भी ज़रा तसल्ली से बैटरी चल रही है कैमरे हाँ की। मतलब आप भी कोई ज़रा वो पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाए, बड़ी लंबी इंटरेस्टिंग कहानी है। सर हुआ ये कि अभी कुछ अरसे के पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि बड़े तुम भरम बजाड़ते हो, बड़े तुम ये करते हो, वो ज़माने भूल गए जब तुम कैप्टन थे करीम के। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो फखरिया बात है मेरे लिए कि मैं कैप्टन था करीम का। इसमें कोई मतलब कोई छोटा काम नहीं था वो। बड़ी मेहनत का काम था सर, 12-12 घंटे गाड़ी चलती थी। हाँ, तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल तक वो काम किया। करीम नई नई आई थी यहाँ पे, ये टाइम है तकरीबन 2016-15-16 का टाइम। एंड मेरी गाड़ी बिजनेस में थी, क्योंकि बसंती लेक्सस थी वो, जब रजिस्टर हुई तो वो बिजनेस में थी, पैसे अच्छे थे उसके अंदर। तो खैर वो करते करते फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा ही क्लास फेलो था नवाफ, अल्लाह उसको खुश रखे, वो जहाँ पे भी है, वो बतरजी में काम करता था। बतरजी मेडिकल कॉलेज के पीछे उन लोगों की एक और डिपार्टमेंट था बीटा के नाम से, बतरजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से। उसके अंदर बिजनेस स्टडीज डिप्लोमास होते थे। तो उसने मुझे बोला कि हम लोगों को इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तू पढ़ा सकता है? व्हाई नॉट, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा वर्कशॉप्स का बैकग्राउंड था, पढ़ाने का बैकग्राउंड था, और उससे पहले ये वर्कशॉप्स ट्रेनिंग वगैरह का मेरा बैकग्राउंड था। स्टेज फेयर था नहीं, बोलना आता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी 2014-15 के बीच जब मैं करीम चलाता था तो मेरे जहन में डिफरेंट थॉट्स आते थे। वो थॉट्स क्या होते थे कि भाई डिफरेंट मैसेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह जब सो के उठता था ना तो मुझे गुस्सा आता था। यानी मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को, सबको ये पता होता था कि जब ये उठ जाए तो 1 घंटे तक ना इससे बात करनी है। अच्छा। और ना ही इसको फ़ोन कर, अगर कोई फ़ोन कर रहा है मेरी सोती आवाज़ होती है, मैं बंद कर देता था। मुझसे ये बोलता भी नहीं था कि मैं क्या, मतलब ये मेरे अपने दोस्तों का बता रहा हूँ आपको। तो
नम्मो माय वाइफ मेड मी रियलाइज कि भाई ये आप जब सो के उठते हैं ना तो ये खुशी की बात है। ये वो नहीं है कि आप गुस्से में क्यों हैं गुस्से में, वजह क्या है इसकी? मतलब ये आप खुश हो कि अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है, आप खुश हो, यानी नींद जो है वो आपकी एक मौत होती है, नींद मौत है वो हाँ एक तरीके बिल्कुल से, ऐसे आप ही उससे वापस आए, आप खुश हो। मैंने एग्जैक्टली सोचा, मैंने कहा यार बात तो सही है, और हम्म मैंने बड़े-बड़े लोगों को ऐसे देखा और मैं इसको सही समझता था। हम्म तो मैंने वो चीज़ शेयर की लोगों के साथ कि भाई हम्म मैं इस तरह से समझता था एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट, और ये चीज़ जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस आप कह लें। ओके तो 2015 से मैंने फिर वो स्टार्ट किए डिफरेंट मैसेजेस, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जो उस ज़माने में मेरी वायरल टाइप की गई थी। पीआईए की नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे यस यस, वो लोग क्या कहेंगे, आपने और उसमें मैंने लोग दिखाए थे, वो लोग मैंने दिखाए अपनी थे मैंने यूनिवर्सिटी में देखी है बनाई यस थी। वो मैंने उसमें यूनिवर्सिटी में बनाई थी। वो मेरे ज़हन यस में लोग क्या कहेंगे इसी करीम से हाँ रिलेटेड चलती थी, हाँ तो वो हाँ मैंने बनाई थी। एनीवेज़, अच्छी थी वो तो 2015 से लेके 2018 16 में तकरीबन मैंने वो जॉब जॉइन की। हम्म बीटा में एज ए बिजनेस इंस्ट्रक्टर। उसमें मैं बिजनेस सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, सारा डिफरेंट बच्चों को वर्कशॉप्स करवाता था, सारा कुछ ये करते करते 2018 में 2018 हाँ 2018 में मुझे पता चलना शुरू हुआ, 17 की सॉरी 2017 में मेरी एमबीए की एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास चल रही थी। हम्म उसमें हमारे इजिप्शियन डॉक्टर हैं, हातिम करमोन उनका नाम है, अभी भी पढ़ाते हैं, वो इजिप्शियन है वो। तो उन्होंने हमें ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस बताई कि ट्रैफिक जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ओके पांडा है, पांडा को लोग सारे ब्रांड्स अपने सामान क्रेडिट पे क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पास ट्रैफिक है। ओके कट टू शॉर्ट कि ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया, और ओके उनकी जो जिस बात ने मेरा जहन बदला और जिस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ, वर्स के इफ़ यू हैव ट्रैफिक इन द एयर, ऐसे ही उन्होंने हाथ करके बताया कि अगर आपके एयर में भी, हवा में भी आपके पास ट्रैफिक होगा ना, यू कैन मेक मिलियंस आउट ऑफ इट। करेक्ट वो सर वो बात मेरे ना टिक वो क्लिक कर गई कि यार ये क्या बात की है इस बंदे ने कि होता है जिंदगी हाँ। में कोई एक ऐसा बंदा होता है कोई ऐसी बात कर देता है कि आपके साथ 2017 में मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वगैरह की अगर आप बात करें तो 1,500-2,000 भी नहीं होंगे, हम्म ठीक है। यूट्यूब भी तकरीबन आप कह लें इसी तरह से था, 1,000-1,200 पे। मैंने हम्म कहा यार थोड़ा सा चंक तो है अपने पास भी, बात भी आपको पता करनी है मैंने आती है। आपको कब सब्सक्राइब किया था जब आपके यूट्यूब पर 728 सब्सक्राइबर थे 729 में आप होंगे शायद। यस तो उस टाइम अल्लाह भला करे, मैंने सोचा कि यार ट्रैफिक तो थोड़ा सा अपने पास भी है, हाँ क्यों ना इस पे ही प्रॉपर काम किया जाए। तब से सीखना शुरू किया। ओके पहले यूट्यूब पे कैसे वीडियोस डलती थी, जो स्नैप पे डाली, जो डाउनलोड की, हाँ वहीं डाल दी। उस पे मार्क भी, थंबनेल क्या होता है, टाइटल, यार ये तो बहुत दूर की ये तो बात थी। बहुत अब तो उस टाइम तो ट्यूटोरियल्स भी नहीं होते थे। एनीवेज, करते 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 2018 में मेरी वो जॉब खत्म हुई बीटा से। उस बीच में वीडियोस बनाता रहा, वीडियोस मेरी 2015 से बन रही हैं। हाँ नवंबर में, अभी हम अक्टूबर 2 पे बैठे हुए, नवंबर में मुझे पूरे 10 साल हो जाएंगे वीडियोस बनाते हुए, ठीक है। ओके सीरियसली ये कब एज अ कंटेंट क्रिएशन अपने उसमें लेके आया मैं, वो 2018 में, जब मेरी वो जॉब छूटी। फिर क्योंकि वो जब जॉब छूटी ना, तो वो कंपनी मुझे इतनी अजीज थी, और वो क्योंकि जाहिर है वो एक तरीके से टेक्निकली वो मेरी पहली जॉब थी। पहली सही मैं प्रॉपर उससे पहली पहले जॉब प्रॉपर पहली जॉब वही थी। वो कंपनी मुझे इतनी अजीज थी, वो लोग इतने अजीज थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने मुझे वहां से निकाला ना, तो वो ऐसे निकाला कि मतलब who are you? तो वो चीज़ मुझे बहुत वो हुई कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब उसने मुझे हर्ट किया एक तरीके से कि नहीं यार, ये कंपनी तो मैं तो अपने लेट लेट बैठ के यहाँ पे सारे बच्चों के पेपर्स चेक कर रहा होता था, हर एक की हेल्प कर रहा होता था, कि जब मेरा टाइम आया तो दे सेड कि चल भाई हो गया हमारा, तो कंपनी बंद हो रही है, आप जाएं। देवर राइट, ओके क्योंकि जाहिर है वो तो कंपनी है, वो तो मुझे मेरे जज्बात तो नहीं देखेगी, ठीक एग्जैक्टली है ना। वो तो अपना उसके मुताबिक, रूल्स के मुताबिक चल रहे थे। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अब जॉब नहीं करनी, अब किसी और के लिए काम नहीं करना, अब भले रूखी सूखी पे चले, भले किसी तरीके से भी चले, अपना काम करना है, किसी भी तरह करना है, अपनी चीज़ लेके चलनी है। फिर मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। 2018 में मैं पाकिस्तान गया, कोई तकरीबन 3-4 महीने के लिए वहाँ पे रहा। पाकिस्तान में डिफरेंट कंटेंट बनाया। मेरी जिस दिन मैं वापस आ रहा था, जब मैं गया था मेरी तकरीबन कोई 1500 सब्सक्राइबर्स थे, जब मैं वापस आया था मेरे 3,500-4 आप हज़ार सब्सक्राइबर्स याद थे। है हम 18 में मिले थे 18 में हम मिले थे, बिल्कुल मुझे कराची अच्छे से में वो याद है, छोटे जब हम जहाज पे उधर हमने छोटे जहाज़ के पास गए थे, बिल्कुल हाँ मुझे अच्छे से याद है। यस तो हम जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे तकरीबन 3,500-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे ये पता चला कि हाँ, पोटेंशियल तो है, ठीक है जाती तो हैं। मेरी बहरिया टाउन वाली बैक टू बैक 2-3 वीडियोस हाँ वायरल हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम मलिक रियाज का कोई सीन चल रहा था, तो मेरी हाँ वीडियोस उसी के अंदर लग के क्यों वायरल हुई मुझे खुद नहीं पता। एनीवेज, करते 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 करते
अब जाके फाइनली आप ये कह लें कि कंटेंट क्रिएशन को पूरा एज अपना होल सोल लेके चले, अपनाया, और अब समझ आया कि किस तरह से ग्रोथ होनी है, किस तरह से वो करना है। क्योंकि मेरे जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स हैं, क्योंकि उस टाइम उस तरह के ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे, कोर्सेज नहीं होते थे, यूट्यूब के कोर्सेज नहीं होते आप थे। अपना कोर्स कब बना रहे हैं? सर मैंने सोचा है। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने सोचा है, आपने नॉट आई थिंक यूट्यूब। वर्कशॉप भी कराई थी एक दफा। मैंने कराई थी, बिल्कुल कराई थी बहुत मैंने, जमाना हाँ। पहले। नॉट यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है बहुत तरीके से चेंज होता रहता है, उन लोगों को खुद नहीं पता कि क्या चीज़ क्या से हो गई, क्या हो गई। डेली व्लॉगर्स का अलग है, पॉडकास्टर्स का अलग है, जो कभी सिनेमैटिक्स बनाते हैं उनका अलग है, Genre अलग है हर अजीब चीज ही का। सीन चल रहा है उसका। तो वो समझने में ना, जब तक आप समझते हो, समझाते हो, चेंज हो जाता है इस तरीके से। तो उसके मेरा जो इरादा है इंशाल्लाह कोर्सेज से रिलेटेड, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर है, कि मैं इंस्टाग्राम की जो रील्स हो गई, वो टिकटॉक की मुझे जो बड़ी जरूरत है इसकी। शॉर्ट्स हो गई। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पता नहीं बड़े खिलाफ हूँ। नहीं सर, खिलाफ नहीं हूँ इसके, मैं भी बहुत मुझे खिलाफ पता था, है। मैं भी बहुत खिलाफ था, लेकिन मुझे इसके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है सबसे यस पहले। दूसरा, आपका जो आर्ट है ना, उस आर्ट पता है क्या है, कि आपने पूरी बात कूजे में 30 सेकंड में, 45 सेकंड में बता दी, यस और अगले बंदे को पकड़ के रखा ही उससे बड़ा आर्ट है। यस तो ये आप ये कह लें कि रोजमर्रा जिंदगी में आप वो चीज़ करते हैं। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू किया था कोई तकरीबन 3 महीने पहले, ये चैलेंज शुरू किया था 100 रील्स इन 100 डेज। पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मैंने अच्छी खासी डाली, ठीक है, 30-35 रील्स मैंने डाली, और तकरीबन आप ये कह लें सारी क्वालिटी कंटेंट, मतलब फारिग नहीं, वॉइस ओवर करके उसके ऊपर, उसमें हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में वो फ्रेम चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे, आप ये कह लें कि 45,000 से मैंने तकरीबन वो शुरू किया था, 45,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, और अब मेरे उस पर 77-78 हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और वायरल जाती हैं आपकी रील्स, ऐसे जाती हैं, आपकी सोच है। आप मेरा फेसबुक तकरीबन एक 30 एक 32 पे था उस टाइम, अभी 1.5 लाख क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। उसी वजह से कि जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, वो चल रहा है हर जगह, वही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। असल में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया ना। यस तो वो यस। ये वाला जो कंटेंट है, ये लोग देखते नहीं, ये लोग सुनते हैं। यस चलता है ये भी सर, ये फ्यूचर है। यस, ये फ्यूचर है, मतलब पॉडकास्ट जो है ना, यस ये फ्यूचर है। कोई भी अगर काम करना चाह रहा हो और उसको शॉर्ट्स में नहीं करना आता, मतलब आप लोगों के लिए खास ही बात है, पॉडकास्टर बन जाओ। हाँ, पॉडकास्ट और इसका बहुत सुकून की चीज़ है। और इसका एक सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको जरा प्रॉपर सेटअप चाहिए, जाहिर है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अब अगर हम यहाँ पर 1 घंटा बैठ के बात कर रहे हैं, 1 घंटे में हम 10 चीज़ों पे बात करेंगे। उसमें से आपके लिए कंटेंट निकाल के उसके लिए उसकी शॉर्ट्स बनाना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप उसको अलग अलग से वो एक करें। वो भी एक अलग चीज़ है, वो जैसा आपने कहा एक अलग आर्ट है, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने पॉडकास्ट वाला जो जॉनरा है, या कह लें जो भी है, मैंने उस टाइम से शुरू किया था जब मैं एविएशन गीक्स पे वीडियोस बनाता था। वो मैंने अभी दोबारा रिज्यूम भी करनी है। मैं उस टाइम पॉडकास्ट टाइप वीडियोस बनाता था जब पॉडकास्ट वाज नॉट इवन नॉर्मल, और मैं एविएशन के ऊपर किसी एयरलाइन पे वीडियो बना रहा हूँ, किसी जहाज पे वीडियो बना रहा हूँ, और वो सामने इसी तरह माइक रख के, और वो प्रॉपर उस जमान 2000, ये कोविड से पहले की बात है, क्योंकि कोविड के बाद 19-20 कोविड के बाद पॉडकास्ट जो है ना फटके निकली यार, क्योंकि घर पे बैठ के, और घर पे बैठ के एग्जैक्टली। तो मैं उस टाइम पे करता। खैर आपकी जर्नी बड़े मजे की है, ये मैंने खुद पहली दफा सुनी है आपसे भी, ये कभी आपने मुझे वैसे भी नहीं सुनाई थी। मैंने वैसे भी कभी भी कहीं पे भी बैठ के नहीं बताई अपनी पूरी ये वाली जर्नी। ओके। और इसके अंदर और भी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन वो मैंने ठीक है स्किप की, लेकिन ये है कि तो मेन उस पे हम आए। ओके, तो लाइफ एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसी है? आप भी वही वाले कंटेंट क्रिएटर है, सुबह उठ के हेलो गाइस मैं उठ गया हूँ? देखें, दो चीजें, ये जो सुबह उठ के हेलो गाइस वाले हैं, आप ये कह लें कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, कंटेंट बनाना चाहे वो कोई सा भी हो, इजी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ना, ये डेली व्लॉग में बस कुछ भी दिखा रहे हैं। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ, ठीक है, आप बना के दिखाएं मुझे 1 हफ्ते तक डेली व्लॉग, कुछ भी दिखा के आप करके दिखा मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी, नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। क्यों?
उसकी वजह यह है कि आपको सबसे पहले एनर्जेटिक होना पड़ता है। यस, ओवर एनर्जेटिक। सर आप एनर्जेटिक हो, आप उसके बाद सोचें कि आपने किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना कैसे। यस, तो ये पानी की बोतल है, हाँ ठीक है। एक नॉर्मल व्लॉगर को आप बोले ना ये पानी की बोतल को इंटरेस्टिंग बना के दिखाओ, हाँ, वो आपको 600 तरीके से इस पानी की बोतल को इंटरेस्टिंग बना के दिखा देगा, ठीक है। इसमें ऐसी चीज़ें हैं, सही। एक इसकी शेप है, एक पीएच लेवल इसका बढ़ा हुआ है। जब आप इसको पीते हैं, ये सेम इसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, हाँ, इनकी मार्केटिंग भी हो रही है फ्री में, ब्रेन की, ठीक है। इसका पीएच लेवल ज़्यादा है, जब आप ये पीते हैं तो आपका खाना जल्दी हजम होता है ओके, कंपैरेटिवली अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का पानी पीते हैं। हम्म, ये वाला ब्रेन का पानी और किसी भी पीएच लेवल इतना नहीं है, किसी भी यहाँ पे सऊदीया के अंदर जो ब्रांड है नहीं है। इनकी कंपैरेटिव एडवांटेज ये है। ओके, ठीक ये है? वाकई है या ये आप ये इसको वो वाकई कर है, रहे हैं? ये अच्छा, वाकई है, मुझे पता है इसके बारे में, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, पीएच यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं, सही। ठीक है। पीएच 8 होता है या पता नहीं पीएच इस तरह से हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है pH 8, हाँ ये यस, ठीक है। लास्ट सेकंड हो गई इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ये वरना ये वाकई पानी हो- की बोतल है, वरना तो ये 10 रियल का भी कार्टन मिलता है भाई। ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह भला करे आपका मैंने काफ़ी टाइम तक डेली व्लॉगिंग की है, अभी मैंने दोबारा स्टार्ट की है डेली व्लॉगिंग। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं अपने आप को बिल्कुल ना, क्योंकि अब मेरा काम ही है, ये कंटेंट क्रिएशन है मेरा काम, ठीक है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं जद्दा देखना है। मैंने अपना कंटेंट मूव कर लिया था एक तरीके से ट्रैवलिंग के ऊपर, कि मैं कहीं Okay. जा रहा हूँ तो ही मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, जद्दा के नहीं हाँ। बना रहा, क्योंकि मैं खुद बोर हो गया था एक तरीके से। लेकिन मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि यार हमें जद्दा दिखाएं, हमें जद्दा नहीं देखने को मिल रही है। तो अब मैं जद्दा के उसी तरह से व्लॉग्स बना रहा हूँ, फिरते हुए अपने काम कर लिया, आज गाड़ी ख़राब हो गई उसका पूरा व्लॉग बना लिया, कल हम होम सेंटर चले गए उसका व्लॉग, मतलब डिफरेंट इस तरह से जद्दा के अंदर, क्योंकि हाँ। लोगों को जद्दा देखने में मज़ा आता है, स्पेशली उन लोगों को Exactly, जो लोग जद्दा से जा चले चुके गए होते हैं। हैं। आपको पता है, Yes. मैं शर्फिया में रहता था, आप एक दफा आए भी थे मेरे हम्म। घर पे। मैं तरस रहा हूँ कि यार किसी के पास किसी ने कोई गोप्रो लगाया हुआ हो, शर्फिया की गली में गुजारा हुआ पुराना हो, मुझे कोई कोई वीडियो मिल जाए हाँ। कहीं। नहीं है, कहीं ना कहीं से शायद कभी आपके सामने शायद आएगा। कहीं सामने आएगी तो हाँ। मैं रोता ही मैं हाँ। कई दफा गूगल अर्थ खोल के ना हम्म। मैं टाइमलाइन देख रहा होता हूँ, और फिर जब 2020 आता है ना, और फिर जब वो हाँ। टूटना शुरू होता है, फिर गायब हो जाता है। हाँ। मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैं तो सही। उस वक्त शर्किया में था। सही। और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, जब भी मैं यहाँ सामने से गुजरता हूँ, मुझे होता है यार अभी मैं यहाँ से राइट लूंगा, आगे जाके मेरा पुराना घर आ जाएगा। वो साला यादें ही खत्म हो गई हैं। तो लोगों को क्या फायदा, मजा आता है इसके अंदर कि जब आप उनको जद्दा दिखाते हैं, समंदर दिखाते हैं, ग्लोब का राउंड अबाउट दिखाते हैं, डिफरेंट जगहें दिखाते हैं ना, तो लोग रिलेट करते हैं, प्यार करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लोग ना, बहुत सारे लोग ये होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, ये कहते हैं कि यार हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ये होता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं नो डाउट, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से है कि 10 अगर कमेंट आते हैं ना, तो उसमें से कोई एक कमेंट नेगेटिव होता है। और बीइंग कंटेंट क्रिएटर, एक इंसान होने के नाते हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर होता है। 9 लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, 9 लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपको दुआएं दे रहे होते हैं फॉर नो रीजन, ठीक है। आपको अभी मैंने लास्ट व्लॉग जो डाला, हमारे घर में दावत थी, बेगम ने सारा खाना बनाया था, अम्मी लोग आए हुए थे, उसको बड़ा सिंपल सा व्लॉग बना के डाला, ठीक है। तो लोग आके उस पर दुआएं दे रहे हैं, आपकी अम्मी को अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके घर वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे। यार ये खुली खुली दुआएं नहीं है, ये नेमत नहीं है, तो ये क्या है, ठीक है। फिर लोग पूछते हैं यूट्यूब देता क्या है, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब क्या देता है। एक, दुआएं देता है, ठीक है, लोगों की मोहब्बत देता है। यार कल मेरी गाड़ी यहाँ पे पुलिस मॉल के पास ख़राब हुई, मैंने स्टोरी लगाई, स्टोरी के व्यूज़ यकीन करें 150 से ऊपर नहीं गए थे। 4 भाइयों के मेरे पास मैसेजेस आ गए, सलमान भाई हमारे बताएं क्या करना है, और रात का 12:30 बज रहा है, ठीक है। लेकिन जाहिर है दुकानें बंद थी, सब कुछ था, तो मैंने कहा यार नहीं रहने दो, मैं चला जाता हूँ, मैं कल आके खुद ही वो कुछ ना कुछ उसका वो कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको देती है, ये चीज़ आप, ये मोहब्बत आपको देती है। फिर जहाँ तक आप ये कहते हो कि वो डेली उठ के व्लॉग बनाना, वो करना, तो आपके हाथ में है। सर मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री में 2018 से हूँ, बाकी उस वीडियोज़ में तकरीबन 2015 से बना रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की देन है, ये लोगों का प्यार है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपका अपना भी होता है, ठीक है, कि आपको पता होता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ है, हमने क्या चीज़ क्रॉस करनी है, क्या चीज़ नहीं क्रॉस करनी। देखें हमारी सबकी लाइफ एक जैसी है, हम सबकी लाइफ डिट्टू सेम है, ठीक है। अपना 5 अगेन वही वाली बात है सर, ये पानी की बोतल आप इंटरेस्टिंग करके दिखा दें, आप इसको पानी की बोतल कह दें, इट्स अप टू यू, करेक्ट, ठीक है। हम सब की लाइफ एक जैसी है, कौन क्या क्या चीज़ दिखा रहा है अपनी लाइफ में, किस तरह दिखा रहा है, वो उसके ऊपर है, कौन नहीं दिखा रहा है वो उसके ऊपर है, लेकिन लाइफ सबकी सेम। तभी तो डेली व्लॉगर्स जो हैं
वो इसी वजह से उनका कंटेंट इतना चलता है। उनके ज्यादातर व्यूवर कौन है? खवातीन घर और वाले बच्चे, क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये वाली चीज़ है, और वो बनाना ईजी नहीं है। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, Yes. बट अगर आप इसको इस तरह से देखें एज अ बिजनेस, ठीक है, आई द मोर आई बॉल्स यू कैच, द मोर अटेंशन यू कैच, जैसा अभी आपने बताया हवा में ट्रैफिक है। लेकिन अब जो क्रिएटर इकोनॉमी है और ये जो कंटेंट क्रिएशन की मार्केट है, ये एक $1 बिलियन बिजनेस है। बिल्कुल है, पूरी दुनिया में बिल्कुल है। when it comes to daily vlogging, when it comes to cringe content, if I may use this word, so when it actually comes to that point, you are not able to convert those eyeballs into customers. वो आपके eyeballs हैं, आपके पास views बहुत अच्छे, जैसे इमरान खान के बारे में बोलते हैं ना कि जी इसके तो सारे मतलब फेसबुक का वज़ीर आज़म है, इसके पास वोटर तो हैं और ये वो, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसमें करें, पॉलिटिकल डिबेट एक अलग, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, मतलब when it comes to converting it into leads or into sales or promoting a brand, उन चीज़ों में तो वहाँ पर आके वो चीज़ें इतना नहीं चलती। तो how do you think, ये मतलब how do you see it कि अगर आपकी ये वाली इंडस्ट्री अगर चली इस चीज़ पे रही है कि भाई आपको ब्रांड डील्स मिलें और उस चीज़ के, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो आपको इतना कुछ नहीं देती, सही है, ठीक है, तो डोंट यू थिंक जो कह लो इंफॉर्मेटिव कंटेंट है या इंफोटेनमेंट कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए बजाय इसके कि नॉर्मल जिसका कोई सिर पैर नहीं है, या कंटेंट वो भी है, आपने जॉनरा है वो, बिल्कुल सही है, बट डोंट यू थिंक कि कंटेंट से किसी के कोई वैल्यू, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि मैं सही समझाऊँ या नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी क्रिंज कंटेंट बना रहा है, ठीक है, तो उसका यानी ये कह लें कि किस तरीके से वो ब्रांड्स के लिए फायदेमंद है। एग्जैक्टली, ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, या लोग क्यों बना रहे हैं ये क्रिंज कंटेंट, हम इसको इस तरह भी सवाल मेन सवाल ये है कि जब भाई इंफोटेनमेंट बनाना चाहिए या इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए, तो क्रिंज कंटेंट क्यों बन रहा है? करेक्ट, ऐसा ही सवाल है। करेक्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज होती है सप्लाई एंड डिमांड, सुना है उसके बारे में? सुना है, बिल्कुल। ठीक है, जब सप्लाई होती है तो फिर डिमांड, जब डिमांड होती है तो सप्लाई आती है। हाँ, वो सुना है, वो सब, ये सब पता है ना, वो पता है, ठीक है, सप्लाई चेन पढ़ी है तो हमें पता है। हाँ, जब किसी चीज की डिमांड होती है, ठीक है, तो उसी चीज की सप्लाई आती है। करेक्ट, ऐसे ही है। हाँ सर, आज कोल्ड ड्रिंक की डिमांड खत्म हो जाए, उस तरह से सप्लाई होगी? नहीं होगी ना। पहुंच रहे, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? पहुंच गए। ठीक है, हमारी जो व्यूवरशिप है ना, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, जितने भी क्रिंज कंटेंट है, विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, रील्स में भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, और अजीब से अजीब, गंदे से गंदा किस्म का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आपने उसके शेयर्स देखें? लाखों में होते हैं शेयर्स। करेक्ट। हाँ, क्यों होते हैं? आपने किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो के शेयर्स देखे? क्यों होते हैं इतने कम? 100 भी क्रॉस नहीं कर रहे होते। सही बात। AI रिलेटेड जितने भी वो हैं, 100 भी क्रॉस नहीं कर रहे होते। क्यों? डिमांड नहीं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोगों की गलती नहीं है इसके अंदर। एक इंसान मेरे जैसा पूरे दिन का सारा कुछ करके आके बिस्तर पे लेटा है, तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसको फन चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। वो क्रिंज देख के हंस रहा है, वो बदोबदी देख के हंस रहा है कि ये देखिए बुड्ढा क्या कर रहा है। समझ आई? वो इस पे खुश होना है उसको, वो हंस रहा है, तो इस वजह से क्रिंज कंटेंट चल रहा है। ओके, समझ रहे बात को? अब समझ रहे। अब एक बंदा अब रात को लेट के वो ये तो नहीं देखेगा ना कि यार आपने ये AI से फलाना मसला सॉल्व कैसे करना है। सही बात है कि नहीं? सही बात। या आप ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे ये वाली चीज कैसे सीख सकते हैं, या आप मोटिवेट कैसे, और रात को 2 बजे वो सर के पीछे यूं हाथ रख के लेटा हुआ स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको हंसना है यार, खुश होके सोना है। वो जिंदगी भर की पूरी टेंशन लेके बैठा हुआ है अपनी, तो जब वो खुश किस तरीके से होगा, वो क्रिंज कंटेंट से खुश हो जाएगा। सही, समझ रहे? तो ये इस तरीके से एक डिमांड है। दूसरी, आप ये कहते हैं कि भाई अगर ब्रांड इनसे कन्वर्जन लेते हैं या नहीं लेते। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि हमने जैसे ये पानी की बोतल दिखा दी ना इसके बीच में, इन्होंने हमें नहीं पे किया, हमने बिरेन बोल दिया ना, इट्स मोर देन इनफ। ओके, ठीक है, हमने से मुराद ये नहीं कि मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। एक इंसान ने दूसरे इंसान को ये बता दिया ना, सर, वर्ड ऑफ माउथ हो गई ना,
कितने लोग इसी चक्कर में, अब जब 4 पानी के ब्रांड रखे हुए होंगे ना, उनकी ब्रेन पे नजर पड़ेगी, बोलेंगे यार ये सलमान भाई ने बताई थी, इसकी हाँ इसकी ये बात थी, पता नहीं क्या खास बात थी, लेकिन ब्रेन की बात थी, हाँ ये चुक लो। ओके समझ रहे? ब्रांड अवेयरनेस जो होती है ना, ये मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट का एक छोटा सा पहलू मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ब्रांड के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति आता है अमिताभ का, ठीक है, उसके अंदर पहले, मतलब पहले से मुराद इस सीजन से पहले कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता था, ठीक है। ओके अब उसमें दिस स्पॉन्सर्ड बाय, को पावर्ड बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड बहुत सारे हैं, सुजुकी भी है, तो पता नहीं कौन कौन से, ओके ठीक है, सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आपकी सबकी कन्वर्जन हो रही है? नहीं, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। ब्रांड अवेयरनेस ठीक है, जब कोई भी बंदा घी लेने के लिए निकल रहा है तो उसको पता है कि उसने वो वाले घी का नाम, आपकी सोच है वो, मैं इतना मतलब जब भी हम घर में बैठे होते हैं कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होता है, अब मैं कहीं पे भी निकल रहा हूँ, मेरे नज़र में वो घी है कि मैं वो जिस भी घी का नाम वो लेता है, मैं वो देख रहा हूँ कि यार कभी वो मिले तो मैं लेके देखूंगा इसका टेस्ट कैसा है, ओके वरना मुझे आज से पहले उसका पता भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस होती है। अब वो चाहे क्रिंज कंटेंट से हो, चाहे वो नॉर्मल कंटेंट से हो, चाहे वो बिलबोर्ड से हो, बिलबोर्ड की कितनी कन्वर्जन हो रही है? बिलबोर्ड तो एक डिफरेंट है वो है, ठीक है, लेकिन मतलब बट स्टिल आप हाँ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, ब्रांड हाँ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, तो बिलबोर्ड से कितनी कन्वर्जन हो रही है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट क्रिंज कंटेंट, इट्स नॉट अबाउट कुछ भी। मैं ब्रांड से भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं किसी के साथ अच्छी डील भी मिल रही है ना, किसी क्रिंज क्रिंज कंटेंट के साथ, लेकिन आई बॉल ज़्यादा मिल रही है, कर लो, ओके कर लो, कोई मसला नहीं। आपकी ज़्यादा लोगों के भी, आप यार देखो ना क्रिंज कंटेंट के अंदर वो कोई ना कोई अगर इंडोर्समेंट हो जाती है, आप कंटेंट भूल जाते हो, ब्रांड याद रह जाता है आपको। ओके यस, तो ये कन्वर्जन को भूल जाएं। और ये जो ब्रांड आके हमसे पूछते हैं ना कि अच्छा आप एनालिटिक्स दिखा दें, कितने हैं, क्या है, वो है, वो पूछते ही रहते हैं। ओके तो उसी बीच दूसरा कोई आता है, काम करता है और चला जाता है। वो होता है ना, वो बंदर को सबसे ज्यादा फायदा होता है, दो कितने मिसाल है इस टाइप की। तो वो जो ब्रांड सिर्फ पूछ रहा होता है वो पूछता ही रह जाता है हमेशा ओके के लिए। और जो जिसको काम करना होता है लिटरली, जैसे हाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, मेरे साथ जिस एक ब्रांड ने बहुत लॉन्ग टर्म काम किया है, बहुत लंबा काम किया है, वो अल जदीद ब्रांड, हाँ हमें बड़े मताम अल अच्छे जदीद। तरीके साथ अच्छे हमने वहाँ तरीके पे से याद है, टीचर्स की दावत भी की टीचर्स थी, की दावत की थी बिल्कुल। फजल भाई का अल जदीद, जी जी यहाँ पे भी हो गई उसकी ब्रांडिंग। हाँ, ठीक उनको है, भी बुलाएंगे पॉडकास्ट इंशाल्लाह, एंड यू विल एंजॉय। इंशाल्लाह। सच एन इंफॉर्मेटिव पर्सनालिटी, मतलब माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत मजे की बातें करते हैं वो। तो उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ काम करने का मेरा पता है कैसा होता एक्सपीरियंस, मैं कभी भी उनके साथ बैठ के बार्गेन नहीं करता था ओके कि मैं ये बना रहा हूँ और मैं इसके इतना चार्ज करूँगा। ओके मैं उनको जाके आइडिया देता था, वो कहते थे आपको सही लग रहा है, बोलता था यस, कहते हैं बिस्मिल्लाह करें। ओके मंथ एंड में उनको कोटेशन सेंड करता था और मुझे ट्रांसफर कर देते थे, ओके लाइक दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, कहाँ से कितना आपका रिजल्ट आएगा, क्या होगा, वो उन्होंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ था। ओके उनके साथ मुझे बहस नहीं करनी पड़ती थी। बाज ब्रांड्स ऐसे होते हैं लीचड़, ऑफ कोर्स ठीक है, आपके पास आके सब कुछ लेते हैं वो आपसे। मुझे ऐसा फील होने लग जाता है कि ये बस अब निकाह करना बाकी है इनसे। ठीक है, एंड में चले मैं देख के बताता हूँ, फिर मैं उनको ये बोलने बोलने वाला होता हूँ कि सर देखते तो मुर्दे को मैं दफनाने से पहले, आप ना देखें। समझ रहे? तो जिनको काम कराना होता है ना, हाँ वो आते हैं हवाई घोड़े पे और वो आपको डन करते हैं और बिस्मिल्लाह काम सही करें, ये वाली चीज़ होती है। तो ओके ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस इज मस्ट, मेरा तो ये कहना है। सो आपके नज़दीक आप कहते हैं कि भाई जितने आई बॉल्स हों दैट इज द मेन टारगेट। यस, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कन्वर्जन आए या ना आए। देखें अगर आप कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक किफ्तरिया है, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली आपको कन्वर्जन की जरूरत है। यस ठीक है, आपका मैं एक आपको कोई एक छोटा सा मिसाल देता बिजनेस है। हूँ। हाँ जी, हमारे एक दोस्त हैं, उनका कैफे है, हम्म, वो अभी कल ही आए हुए थे, वो मुझे कल ही कह रहे थे कि हम्म, यार हमने ना अपना कैफे का इंस्टा वगैरह बनवाना है और वीडियोस बनवानी है, तो तुम्हारे पास इक्विपमेंट वगैरह पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने उनको बोला यार मैं उस तरह तो उस अगर आप उस तरह से बात करें जिस तरह स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं, हम देखते हैं हमारे लोकल मार्केट में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि भाई फलानी जगह फलानी दुकान है और ये वो, बट क्या उससे फुटफॉल आएगा या नहीं आएगा? देखें मैं आपको बताता हूँ, अगेन कंसिडरिंग कि अगर उनका अगले क्रिएटर का कंटेंट ही अगर क्रिंज है
तो इस तरह के बिजनेस के लिए उसको फुटफॉल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि बिजनेस तो हर एक को चाहिए। जहाँ तक फुटफॉल की बात है, फुटफॉल के लिए दो तरीके हैं। एक सिंपल, आप उस बंदे के साथ काम करें, इतने महंगे नहीं है वो क्रिएटर्स क्या, मतलब आप काम करने से पहले सोचें कि यार पता नहीं मैं इतने पैसे लगाऊं नहीं लगाऊं, ट्राई कर सकते हैं आप, एक दो के साथ काम करके ट्राई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 1000 रियल के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि फुटफॉल है या नहीं है, अगली बार मुझे इससे काम कराना है या नहीं कराना। ओके, ठीक है। या उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप उन्हीं जैसे, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिंज कंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस क्रिएटर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन जैसे 15 20 25 लोगों को एक साथ हायर करें। ओके, ठीक है, आप क्लस्टर बना लें, सेम डेट पे आप ठक करके पब्लिश करें, सेम हैशटैग पे। ओके, सबके सामने आपका वो आना शुरू होगा, कैफे 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 कैफे, ये क्या है, चलो यार देखते हैं, देख लेते हैं, तो फुटफॉल बनेगा। एक को बोलेंगे इतना सादा नहीं आएगा, चंद एक लोग आएंगे, हो जाएगा बस काम। लेकिन जब बहुत सारे एक साथ काम करेंगे ना, तो होगा, असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लोग आएंगे। हाँ, फिर बनता है, हाँ, फिर लोग आएंगे। फिर उसमें ये भी होगा कि हाँ यार, आपने नोट किया होगा जो मतलब अक्सर 4-5 रैल वाली शॉप वाले उन लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वो 4-5 लोगों को एक साथ हायर कर रहे हैं। ओके, नोट करिएगा कि एक शॉप की अगर किसी ने बनाई है तो दूसरे ने भी उसकी बनाई होती है। हाँ, अभी जैसे बाज दफा ऐसा होता है कि 5 लोगों ने मिलके उसी की बनाई होती है, बाज दफा लोग हसद में बनाते हैं जाके। अच्छा ये वाला सीन भी हो रहा है सर। ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन पता चलता है, सब पता चलता है कि हम भी मार्केट में बैठे हैं, बच्चे नहीं है, पानी को बूबू, दूध को बूबू और पानी को मम्मा नहीं कहते। मेरे घर, पुराने घर के सामने वो खुली थी ना एक मार्क्यू जी, उसका तो हर क्रिएटर ने बनाई ना, वो तो मैं सामने। सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, आपने देखा था अरब मॉल के पास से गुजरना होता है आपका? अरब मॉल के पास से कभी कभी अरब मॉल जो है, हाँ हाँ, मॉल ऑफ अरेबिया, मॉल ऑफ अरेबिया, उसके पास एक सर्कस लगा था। हाँ बिल्कुल, उसका मोबाइल सर्कस कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो जगह से जगह जाता है, मतलब मेरे ख्याल स्पेनिश सर्कस था या यूरोपियन, कुछ ऐसा थी। मेरी जो पिछली कंपनी थी जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने उसकी सारी लॉजिस्टिक्स मूव की थी। ठीक है, वो एक जगह से मूव होता है दूसरी जगह जाके वो पूरा बना ले, आप पता नहीं किधर है, तो वो कुछ अरसे के लिए अरब मॉल के पास। यस सर, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। करेक्ट। ठीक है, एक कंटेंट क्रिएटर वहां पे गया, ठीक है, उसको उन्होंने इनवाइट किया था या वल्ला वालम पैसे देके बुलाया था या जैसे भी किया था। ठीक है, ये मैं आपको लाइव केस स्टडी बता रहा हूँ। ओके, उसको इनवाइट किया और आई एम 100% श्योर कि उसी को इनवाइट किया। ठीक है, वो गया, उसने जाके वहां पे कंटेंट बनाया, सर्कस ये वो फलाना ठिकाना। सर अगले दिन ये भी वो भी फला भी ठिका भी ये भी सारे पहुंचे हुए पैसों से। ठीक है, ओके, कि कंटेंट मिला है, अच्छी बात है, ठीक है, सही, पैसे दे के कंटेंट बना के, और शो क्या किए कि हमें इन्होंने इनवाइट किया। ओह ठीक है, जस्ट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ओके, नजर नहीं आ रहा हमें? जिसको इनवाइट करते हैं उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। करेक्ट, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें पता चलता है कौन इनवाइटेड है, कौन खरीद के आके इनवाइटेड बन रहा है। ओके, समझ रहे हैं? तो ये वाला मुझे अभी ये सीखना पड़ेगा। तो ये वाला सीन भी चल रहा है। ओके, नाइस। ठीक है, मतलब मैं आप ये कह लें कि मुझे अक्सर लोग नजर आ रहे होते हैं, ये फला काम कर रहा है, किसी के भी काम में बुराई नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं, जो काम वो लोग कर रहे हैं ना, आप करके दिखाओ मुझे। सर मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फट के 4 हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता वो काम। आप पब्लिक में खड़े होकर उस तरह से वीडियो बना के दिखाओ, नहीं बना सकते आप कैमरा उठाओ, आपकी आवाज खत्म हो जाती है। हमारी अंग्रेजी में वीडियो बनाते फटती है। मेरा एक दोस्त है, उसने वो मतलब मेरा बहुत मुझे क्रिटिसाइज करता था ना कि तू वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है। मेरे भी हैं। ठीक है, एक दिन उसका मेरे पास अपॉलॉजी का मैसेज आया, कहने लगा यार रियली वेरी सॉरी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा यार मैं तेरा हमेशा मजाक उड़ाया, मेरी यूनिवर्सिटी का मुझे प्रोजेक्ट मिला था कि एक वीडियो बना के देनी है। कह रहा कोई 2.5 घंटे हो गए मैं यूनिवर्सिटी के बाहर फिर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे से बनी नहीं रही, और मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, मेरे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा यार तेरी रिस्पेक्ट है तेरे लिए कि तू इतने रोज वीडियोस बनाता है और फिर भी सही बनाता है। मैं कहा रोज करके ये वाली चीज़ आती है। एनीवेज, तो ये वाली चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, आपने फुटफॉल की बात की थी, तो फुटफॉल जो है वो आपका कोई भी गारंटीड नहीं होता। आप किसी बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर लें, वो अगर जेन्युइन होगा, ठीक है, तो वो आपको सबसे पहली बात ये बोलेगा कि भाई मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपकी 1 रियल की सेल होगी, 1 लाख रियल की सेल होगी, सीधी बात।
मेरे साथ कोई भी काम करने के लिए आता है, मैं उसके साथ सबसे पहली बात ये रखता हूँ, पैसे बताने से पहले मैं उसको ये बताता हूँ कि भाई आपके पास हो सकता है यहाँ पे रश लग जाए, हो सकता है एक बंदा भी ना आए, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ओके ठीक है, सीधी बात बिल्कुल। अगर उसकी वजह क्या है, देखो अगर मैं ये आपको बोलूं कि भाई आपके पास 100 बंदा तो कंफर्म आएगा, ठीक है, 99 बंदा भी आया ना, आप बोलोगे यार 100 पूरे नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं एक भी नहीं आएगा, 3 बंदे भी आ गए ना, आप बोलोगे यार अल्हम्दुलिल्लाह आए तो, ठीक है, सेफ साइड भी रहती है। दूसरा, आपकी बात भी ख़राब नहीं होती। तीसरा, आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रांड की जो हैं वो बहुत हाई लेवल पे नहीं चली जाती, आप ओवर प्रॉमिस नहीं करते, सही, आपका भी इज्जतदार नाम रहता है, अगले का भी नाम रहता है इज्जतदार, सही। तो ये वाली चीज़ है। बाकी ब्रांड्स की जहाँ तक बात की जाए तो ब्रांड्स में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो दिल खोल के काम करते हैं, बिना डरे काम करते हैं, ठीक है। बिना डरे से मुराद के उनको ये डर नहीं होता कि हम अगर इस कंटेंट क्रिएटर के ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। रिटर्न है आएगा या दूसरी नहीं चीज़, आएगा। दूसरी चौथी पांचवी जो भी चीज़ है वो मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त एक ब्रांड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस वक्त एक ब्रांड एक एजेंसी के पास जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरा बजट फॉर एग्जांपल 50,000 रियाल है, ठीक है, आपने मुझे इतने इतने इन्फ्लुएंसर करके देने, और आप उनको आंखें बंद करके 50,000 रियाल पे कर देते हो, और वो इन्फ्लुएंसर एजेंसी आपको इतने इतने इन्फ्लुएंसर ला के दे देती है, ठीक है। तो आप उस 50,000 का हिसाब नहीं मांगते कि ये कितने किसको दिए, ओके, ठीक है, यस, आपने तो एजेंसी को दे दिया ना। आपने दे दिए ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये एंड किसकी जेब में जाके कितने गिर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। हो सकता है उसमें से बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जो ओवर द बार्टर डील आ गए हों, ठीक है, कि हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए मोर देन इनफ है, ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी चीज, जहां ब्रांड को किसी को भी ये पता चल रहा होता है ना कि ये पैसे डायरेक्ट जो मैं दे रहा हूँ ये आपकी जेब में जा रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गौर से सुनना ये बात, अगर ये होता है ना कि डायरेक्ट आपकी जेब में जा रहे हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि जहां मैं, यार इसको अगर मैं 1500 रियाल दे रहा हूँ ना, इसमें से 200 रियाल भी कम कर लूँ मैं किसी तरह, ये नहीं दूं इसको मैं, कैसे दे अल्लाह दूं? करे मौत हो जाए इसकी पब्लिश करते साथ, ये पैसे ना ले मेरे से, ठीक है, ये चीज होती है, ओके, ठीक है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत खास बात, कभी भी पैसे पूरे लिए बिना किसी भी चीज का पब्लिश बटन नहीं दबाओ। दानिश अली से सीखा आप? सर मैंने खुद करके सीखा है ये दानिश अली से नहीं सीखा, मैंने ये खुद करके सीखा है, एक दफा लाइफ में खाली बिना पैसे लिए तफरी में, मतलब कि बस ठीक है ये हो गया पब्लिश कर दो, सर वो मेरे लिए वो लाल बटन बन गया था कि लाल बटन है नहीं दबाना था, अच्छा। हाँ, तो वो पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। अच्छा, यस, तो ये वाली चीज होती है उसके अंदर, तो पैसे लो, कितना अच्छा क्लाइंट भी हो, कुछ भी हो, आप हमारे सर आंखों पे, बिजनेस आपका, बिजनेस बिजनेस इज बिजनेस। यस, बिजनेस से क्रेडिट पे काम नहीं होता। फिर उसके बाद पता है क्या रोने शुरू होते हैं, व्यूज अच्छे नहीं आए, कन्वर्जन नहीं हुई, फलाने हुए, जब पैसे दे के काम होता है ना, फिर तो आपसे अच्छा कंटेंट किसी का यस, ये, तो ये वाली चीज होती है। यस, सही है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी गपशप लगा ली कंटेंट के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। हाउ डू यू सी द होल क्रिएटर इकोनॉमी इन द किंगडम? इट्स अमेजिंग। किंगडम में अब फिलहाल इस वक्त, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 4-5 साल के अंदर हर शहर में, अगर मैं एक्सपैट कम्युनिटीज़ की बात करूं, अरब कम्युनिटी में मैं नहीं जाता, जो हमारी देसी कम्युनिटी है, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ये जो उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग हैं, इनमें इन्फ्लुएंसर्स का एक राइज आया है, जो कि शॉर्ट फॉर्म वाले भी हैं, कुछ लॉन्ग फॉर्म वाले भी हैं, कुछ बगैर सिर्फ सादा सादा वीडियोस बनाने वाले भी हैं, तो बहुत सारे हैं। हाउ डू यू सी द क्रिएटर इकोनॉमी कि यार, अगर अब क्योंकि यहाँ पर तो सोशल मीडिया भी जो है वो रेगुलेटेड है, बिल्कुल है, तो एक एक्सपर्ट, एक बंदा अगर यहाँ पे बनना चाहता है कि भाई मैं यहाँ आके अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए ये इकोनॉमी कितनी वेलकमिंग है और किस तरह वो अपने लिए दरवाजे खोल सकता है? ठीक है, देखें, जहाँ तक देसी इन्फ्लुएंसर की बात है, मैं एक एक्यूरेट नेशनलिटी को टारगेट नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी, इंडियन, हाँ, मैं देसी, एग्जैक्टली देसी, हिंदी वाले, ठीक है। हिंदी मीन्स के उसके अंदर हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सब जितने भी उर्दू समझने वाले, उर्दू समझने वाले हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी अगर आप बात करें तो यहाँ की मार्केट अभी तक, इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और चाहिए, चाहिए, ठीक है।
अच्छा, क्यों चाहिए? उसकी वजह यह है कि ब्रांड्स जो है ना वो यानी इसके साथ काम कर लिया, इसके साथ काम कर लिया, अब कोई नए का है। हमें तो ब्रांड्स देखने हैं ना, डिमांड देखनी है ना, उसी हिसाब से सप्लाई देंगे। अभी भी कम है। ओके, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, फुटफॉल, कन्वर्जन वो कम है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट यस, कम है। अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। अगेन, आप अगर ये बात करते हो कि ब्रांड्स की बात, तो जिनके पास लाइसेंसेस हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं। अच्छी से मुराद अच्छी हैं, अच्छी दे चार्ज अमेजिंग। ठीक है, और उनके ब्रांड्स भी अच्छे हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि उनके ब्रांड्स बड़े हैं, जो मतलब मल्टी मिलियन वाली कंपनीज हैं। ओके, ठीक है, वो वाले लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पहले ऐसे लगता था कि यार हमारे तो यही चंद इक्का दुक्का ब्रांड्स हैं, इन्हीं के साथ काम करना है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब ब्रांड्स जो हैं वो भी एक, क्योंकि पूरा एक आप ये कह लें कि एक पूरा चंक है ना देसियों का, तो उसको हम बीइंग देसी अरब इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ उनको फॉलो करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं जिनको अरबी आती है। ठीक है, अब अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश और उर्दू आती है खाली। ठीक है, तो वो तो अरबी लोगों से वो नहीं वो होंगे ना, उनके एल्गोरिदम में अरबी कंटेंट आएगा, तो उनके लिए तो देसी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो बैंक्स हैं, ट्रांसफर फीस वगैरह ये वो, अब जो मजदूर तबका है वो देसी को ही देखेगा ना। करेक्ट, ठीक है, वो अरबी इन्फ्लुएंसर को देख के तो वो नहीं करेगा, तो उन लोगों के लिए देसी इन्फ्लुएंसर होना जरूरी है, और वो अच्छा पे करते हैं। ठीक है, ओके, उसके लिए आपको अपना कंटेंट गेम अच्छी करनी होगी, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं उससे हटके करनी होगी। ऑफ कोर्स, ठीक है, और डे वन आप ये सारा सोच लें, सब बीइंग नया कंटेंट क्रिएटर, अगर आप डे वन ही ये सोच लें कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, फलां कर लूँगा, ढिंगा कर लूँगा और मेरा कंटेंट इस तरह अलग हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। जब तक के आप टाइम लगता है। उतरे नहीं उस पूरे दरिया के अंदर और तैरना ना सीखें, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जितनी भी प्लानिंग कर लें, आप ये सोचते हैं कि हम 10 वीडियो बना लें फिर बैक टू बैक पब्लिश करेंगे, नहीं करो ऐसा। एक वीडियो बनाओ, पब्लिश करो, लोगों का रिस्पॉन्स देखो कि लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसा उनको चाहिए, कितना रिटेंशन दे रहा है, क्या एनालिटिक्स पढ़ना सीख लो। एनालिटिक्स को घोल के पी जाओ अपने, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो टिकटॉक की हो, कहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, कहाँ पे स्पाइक आ रहा है, सब चीज़ें पढ़ना सीख जाओ। चैट जीपीटी आजकल आपको एक एक चीज़ बिल्कुल खोल के बता देती है। एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी के ऊपर डालो, वो आपको सब कुछ बता देती है। आपको वॉइस ओवर लिखवाना है, आपको एनालिटिक्स ही लिखवानी है, आपको कुछ भी, यू नेम इट, कुछ भी लिखवाना है, वो आपको यूट्यूब क्या नाम है, चैट जीपीटी आपको रेडी करके दे देती है चीज़, फ्री वर्जन, पैसों को भी लेने की जरूरत नहीं। तो क्वालिटी कंटेंट पे काम करो, क्वालिटी कंटेंट आप काम करोगे। अभी भी बहुत गैप है, बहुत गैप है। उस दिन मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया, कहने लगा यार कोई एक हंसी मजाक तफरी वाला पॉडकास्ट होना चाहिए, और एक दफ़ा नहीं, हफ्ते में एक एपिसोड होनी चाहिए। बहुत गैप है मार्केट के अंदर, और मैंने लिटरली देखा। आप मुझे बताएं जद्दा के अंदर या सऊदीया के अंदर कौन पॉडकास्ट कर रहा है? देसियों में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम जॉनरा की तरफ तो जा ही नहीं सकते, पॉडकास्ट ही कोई नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे, थोड़े से पॉडकास्ट किए उसके बाद वो तो आ जाएगी, और वो भी उस तरह प्रॉपरली वो नहीं था। ठीक है, तो बहुत गैप है मार्केट में, बहुत पोटेंशियल है मार्केट। आपने भी शुरू की थी वैसे पॉडकास्ट? यस, मेरे 12,000 सब्सक्राइबर हैं पॉडकास्ट के चैनल पे। अच्छा, आई एम रिज्यूमिंग, हाँ, बल्कि मैं आया भी था आपके। यस, आई एम रिज्यूमिंग इट। मैंने बीच में काफ़ी गैप लिया, अब तक छोड़ा नहीं, काफ़ी गैप लिया, बट इंशाल्लाह ताला आप ये कह लें कि विद इन 2 वीक्स आप मुझे बहुत एक्टिव देखेंगे उसके ऊपर। ओके, यस यस, बहुत ज़रूरी है। तो गैप है, फिल करें, देखिए ना कैसा फिल किया है कमरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, सही टाइम पे किया, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। देखें, अब हम ये देखते हैं कि यार मार्केट में इतने लोग हैं, इतने वो बना रहे हैं, हमें कौन देखेगा? एग्जैक्टली, ये गलत है। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, ये यू आर गलत है। यूनिक। आपको, आप देखो ना कैसे कैसे लोगों को लोग देख रहे हैं यार। एग्जैक्टली, इसका ना एक वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुझे याद नहीं है कि किधर मैंने देखी थी, बट मैं रिपीट करता हूँ। आप पेज बूस्ट करा के, अपना इंस्टाग्राम बूस्ट करा के लाइक्स बढ़वा सकते हैं, बट आप ऑडियंस नहीं बिल्ड कर सकते।
ऑडियंस आप बिल्ड करेंगे अपना कंटेंट से ही। सर आपने मेरी दुखती रग छेड़ी है। ठीक, अच्छा। आज इंस्टाग्राम बनाया, हाँ ताजा ताजा बिल्कुल, ठीक है। आज आप इन्फ्लुएंसर बने हैं, हाँ कल आपके 50,000 फॉलोअर्स, डन। ठीक है, डन। आप वायरल भी नहीं हुए, हाँ कुछ भी नहीं आपने हुआ, कोई कंटेंट भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं हुआ। सर 10,000 रुपए पे, हाँ 10,000 रुपए में शायद ज्यादा बता रहा हूँ आपको, हाँ वो ठीक है? तो 20-25 हजार फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं बॉट इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हम्म, लाइक्स भी मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, ऐसे आपको बेतहाशा इन्फ्लुएंसर मिलेंगे माशाल्लाह हमारी जद्दा के अंदर। अच्छा जद्दा के अंदर भी जी हैं? जी, आप, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, नहीं लेने वरना की फिर वो, जरूरत भी हाँ, नहीं है। वरना फिर गलत बात नहीं हो मैं जाएगी। अभी नहीं मैंने खोली है यार, हाँ, अभी मतलब पहले आपकी बंद दुकान करा बिल्कुल दो। नई नहीं है, तो इस वजह से किसी का नाम मेरी लेने की दुकान जरूरत बंद हो नहीं है, जाएगी। मतलब सब अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर रोजी रोटी कमा रहे हो एक चीज से और उसके अंदर जरा सी भी 2 नंबरी है ना, तो वो हराम है। हाँ आप अगले ब्रांड को जाके बता रहे हो, ठीक है, ओके। कि मेरे पास 1,50,000 फॉलोवर्स हैं, आपको पता है उसमें से कितने फेक हैं और कितने ओरिजिनल हैं, करेक्ट। ठीक है, और मैं आपको 1.5 लाख फॉलोवर्स पे इतना चार्ज करूंगा, ओके। आप मुझे बताओ हलाल है? नहीं, धोखा दे रहे हो ना, धोखा, सीधा सीधा धोखा है। हाँ ठीक है, गलत है ना, आप अपने साथ ये होना बर्दाश्त करोगे? टू बी ऑनेस्ट मतलब ठीक है। अब उसमें एक बात तो ये है ना कि अगर ब्रांड कह रहे आपके पास 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, 1.5 लाख तो हैं, दिखाने में तो हैं, ऊपर 150 के तो लिखा हुआ आ रहा है। देखो अब वो असली है या नहीं, अब आप उसके अंदर जाएंगे तो वो एक अलग बात है, वो तो इंसान को अंदर दिल से पता है ना कि हाँ यार मुझे आप सिंपल सी बात हाँ। बताओ, 1.5 लाख तो हैं, हाँ लेकिन आप जो कोट कर रहे हो वो 1.5 लाख की बेस पे कर रहे हो या अपनी ऑनेस्टी की बेस पे कर रहे हो? वो तो ऑफ कोर्स मैं तो 1.5 लाख पे कर रहे हो ना, तो फिर गलत हुआ ना। अगर आप ये कहते हो कि नहीं यार आप मेरे फॉलोवर्स मत देखो, मैंने फॉलोवर्स हाइड किए हैं, ओके मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ, मैं आपसे 100 एंड 100 अमाउंट चार्ज करूँगा, मैं 1.5 लाख पे कर ही नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे पिछले दिनों एक ब्रांड ने अप्रोच किया, कपड़ों का ब्रांड है, आप हमें कोटेशन दें, मैंने उसको कोटेशन दी, यार आपके कितने टोटल फॉलोअर्स कितने, मैंने कहा तकरीबन 500,000 फॉलोअर्स। ओ यार सलमान भाई खुदा का नाम लो, आप मुझे वो पता नहीं कितने 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन वाला बंदा है, वो तो मुझे आपसे पता नहीं कितना कम काम चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार उनसे जाके कर लो। नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें, हाँ अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत दे, आपके उसमें भी बरकत दे, लेकिन बात वही है कि फिर कन्वर्जन पे रोना नहीं। हाँ फिर नहीं रोना कि यार ये लोग नहीं आए, वो नहीं किया, आप पैसे वहां भी लगाओगे, फिर पलट के आओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर जब तक मेरे रेट और बढ़ चुके होंगे। सही है, समझ रहे हैं? ऐसा ही होता है। हाँ, तो होना भी ऐसी चीज मेरे साथ एक ने किया था, किस तरीके से कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप जितना चार्ज कर रहे हैं हम उसमें इतने टिकटॉकर्स और ये हम उनको पे करके हम वो ले आएंगे। मैंने कहा आप कर लें, रमज़ान कैंपेन थी उनकी, मैंने कहा कर लें, अल्लाह बरकत दे, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। सर अगले रमज़ान में उन्होंने मुझे डबल पे किया जो मैंने पहले कोट किया था, खुशी खुशी पे किया। ठीक है, सही। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने वो वाली चीज़ देख ली थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड पे जा रहे हो, किधर जा रहे हो काम करने के लिए, कैसे काम कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए आप कहाँ पैसे लगा रहे हो, सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। फेक फॉलोअर्स की मैं बात कर रहा था आपसे, आप आपसी रेस में फेक फॉलोअर्स खरीदो, ठीक है, और उस पे आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको एक मजे की बात सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते आप। हाँ नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, जब आप फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं ना, आपके अकाउंट के लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं, ये रीच खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि एल्गोरिथम क्या कहता है, वो देखता है कि भाई इसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, व्यूज आ रही है इसके पास एंगेजमेंट नहीं आ रही। व्यूज तो बात की बात है ना, कोई एंगेजमेंट नहीं आ रही, ना तो व्यूज है, ना लाइक है, ना कमेंट है। सर एंगेजमेंट की भी एक हैक है। अच्छा, दूं आपको वो हैक? हाँ दे। एक ऐसी हैक है जो कि जेन्युइन भी है और उससे जेन्युइन फॉलोअर आता है आपके पास, और जेन्युइन इंप्रेशन आपको मिलता है इंस्टाग्राम से और फेसबुक से। ओके, ठीक है, और क्या होता है कि मतलब अगर मैं आपको एक लिंक दूं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है उसका। ओके, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप ऑटोमेशन लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम की रील के ऊपर। जो है आजकल जो चल रहा है कि आप कमेंट करें, ठीक है, होता क्या है, हाँ, मैं ये अपनी तकरीबन हर रील पे लगा रहा हूँ। उसकी वजह पता है क्या है?
उसकी वजह यह है कि 2 दिन के बाद वो रील परवान चढ़ती है। कैसे? 2 दिन तक लोग उसके ऊपर डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, लोकेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वेबसाइट लेने के लिए। आप उस रील को उस चीज पे ला के वहां पे क्लाइमेक्स छोड़ दें कि आप ये कमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा, लोग कमेंट करते हैं उस चीज के लिए, और आप उनको मामू ना बनाएं। आप ऑटोमेशन लगाएं उसके ऊपर। मेरी हर रील के ऊपर ऑलमोस्ट ऑटोमेशन लगी हुई है। फायदा क्या होता है, मतलब मैं इसको आपको थोड़ा सा अगर क्रैक करके बताऊं, उसका फायदा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी रील के ऊपर ऑटोमेशन लगी हुई है कि इस जगह की लोकेशन लेने के लिए आप कमेंट करें लोकेशन। आप आए, आपने कमेंट किया, ठीक है, मेरा उस पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई गया, लोकेशन सेंड, चेक योर इनबॉक्स। आप इनबॉक्स में गए, आपको वहां पे लोकेशन मिल गई, ठीक है, 2 कमेंट हो गए, 2 एंगेजमेंट्स हो गई। और मैंने साथ में ये भी बोल दिया कि शेयर करेगा जो उसको इनबॉक्स, और जो मुझे फॉलो करेगा, मुझे फॉलो भी मिला, मुझे शेयर्स भी मिले। ठीक है, तो हर चीज, जो बंदा आपकी रील पे आके कहीं भी क्लिक कर रहा है ना, फॉरवर्ड करने पे, लाइक पे, शेयर पे, या लिखने पे, या फॉलो बटन दबाने पे, ये सब एंगेजमेंट में काउंट होता है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो आपकी रील यूं ऊपर जाएगी। करेक्ट। ठीक है, अच्छा, आप 2 कमेंट्स हो गए, एक आपका हो गया, एक मेरा हो गया। आपने शेयर भी कर दिया, 5 दोस्तों के साथ नहीं भी किया, 10 लोगों को ये बात बोली थी, तो 3 ने तो शेयर कर ही दिया, आपने 5 दोस्त, शेयर्स बढ़ गए, कमेंट्स बढ़ गए, लाइक भी कर दिया, फॉलो तो उसने किया, बता हो गया। करते 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 इंस्टाग्राम को ये पता चलना शुरू होता है कि इस रील पे एंगेजमेंट आ रही है। वो ऑर्गेनिक इंप्रेशन भेजता है, रील्स को डिफरेंट सेम जॉनरा से रिलेटेड उनके पास इंप्रेशन देता है, तो उससे व्यूज आते हैं, उससे नए लोग आपके पास जुड़ते हैं। आपको जो मैं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ ना, जो सेलिब्रेट करने वाली मैं बात कर रहा था, आपको पता है मैं अपना हर 1000 फॉलोवर सेलिब्रेट करता हूँ। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अभी रिसेंटली 78 हुआ था, मैं 78 करके यूं वो बनाता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये 1000 मेरे लिए, ये हर 1000 रियल बंदा है मेहनत पीछे। की है। ये 1000 बंदा पीछे रियल इंसान है जो फोन इस्तेमाल कर रहा है, रियल इंसान है, ये बॉट्स नहीं है। वरना आज मैं 20-25 हजार रुपए दूं सर, मेरा लाख प्लस है, मिलियन हो जाएगा सर, उसमें कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है उसके अंदर। मतलब ये जो इंस्टाग्राम का पेज लेके हम चल रहे हैं, ये हमारा एसेट है। ठीक है, ये बच्चा है जिसको हमने बचपन से पाला है, तो आज जाके वो 78,000 पे पहुंचा है। लोग पूछते हैं आपके लाख फॉलोअर्स अभी तक क्यों नहीं हो? भाई हमने एक एक बंदा जमा किया है प्यार से। आप उन एक एक बंदों से जरा मोहब्बत से पूछो तो सही। सर मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, जिनके फेक फॉलोअर्स है ना, ठीक है, आप उनसे उनका इंस्टाग्राम उठाएं और बोले मुझे फोन खोल के दे, मुझे एनालिटिक्स देखनी है। ओके सर, ये मेरा फोन पड़ा हुआ है, मैं आपको खोल के देता हूँ, आप मेरे एनालिटिक्स अभी ऑन कैमरा दिखा दें। कोई मसला नहीं, खुला चैलेंज है। स्टोरी व्यूज आपके सामने खुल लें, कितने आने, कितने आते हैं, पीछे कितने वो हैं, कितने फेक फॉलोअर्स हैं, कितने और एक ऑर्गेनिक फॉलो, सब A to Z आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं करके देगा। कोई भी ब्रांड अगर मुझसे एनालिटिक्स का बोलता है ना, मैं उसके सामने फोन खोल के रख देता हूँ, तो जहां घुस के देखना है देख ले, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे घुस के देखना है देख ले। क्यों? क्योंकि चीजें ठीक है, मुझे पता है ठीक है। मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी फेक फॉलोवर नहीं खरीदा अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, हर एक आपको कभी भी नहीं खोल के देगा एनालिटिक्स के लिए। सही, ठीक है, तो बी जेन्युइन, कम हो ठीक है, जेन्युइन हो, फेक ना हो। अच्छा, मेरा पता है क्या, मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ यार, क्योंकि मैं 7 जॉब भी करता हूँ, मैं और 10 चीज़ें और भी करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं कंटेंट बनाऊँ तो मेरे कंटेंट से किसी को कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल सही है। एक बंदे की भी जिंदगी आसान हो जाए ना। मेरी वीडियोस के नीचे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, यार आपकी वीडियो देखी, मेरे फैमिली का काम आने के लिए। मेरे दोस्तों के दोस्त, मैं एक दफ़ा एक ऑफिस में गया, मक्का की बात है, मक्का में जो बस चलती है ना, ये मक्का बस, उनके प्रोक्योरमेंट मैनेजर, मैं उस वक्त फ्रेट फॉरवर्डिंग में था, तो मैं बिजनेस ढूंढने के लिए, सेल्स में था, तो ढूंढने के लिए कहीं भी पहुंच जाते थे। मैं एक दफ़ा उनके ऑफिस में गया ना, तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर पाकिस्तानी थे। अच्छा, मैं उनके ऑफिस में गया, उनसे बातचीत हुई, इस्लाम दो, कहते हैं यार एक सेकंड रुकना, ऐसे खोल रहे, कहते हैं ये वीडियो आपकी है? मैंने कहा हाँ मेरी है। मैंने वीडियो बनाई थी सऊदी में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैंने क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई 4-5 जॉब स्विच की थी, तो मेरे अब क्या हुआ कि मेरे जितने दोस्त हैं ना, वो भी इसी नक्शे पे चल गए। हमारा एक दोस्त है, उसने 3 जॉब स्विच की, फिर एक और दूसरा दोस्त है, उसने 1 साल में 2 जॉब स्विच की। नाइस। ठीक है, अभी पहले वो सऊदी प्राइवेट एविएशन में था, अभी वो गेट गोरमे में चला गया, वो ट्रेनिंग मैनेजर हो गया वहाँ से, वहाँ पे जाके।
फ्लाइट किचन है यहाँ जद्दा में बना है एयरपोर्ट पे, वो एक ट्रेंड चल गया। अब मुझे जो है ना, कोई भी जब मिलता है ना, या वीडियो के नीचे कमेंट करता है या किसी से पूछ के बात कर लेते, तो मुझे ये होता है यार, मेरी किसी एक बात से किसी का कोई फायदा हो गया ना, ये घूम फिर के आके मेरे किसी मुश्किल के वक्त में मेरे काम आए। बिल्कुल ऐसे ही सर, नेकी है ये। हाँ, सदका जारी है, सदका जारी है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहता हूँ भाई, मेरे कंटेंट से किसी को कोई ये वैल्यू मिलेगी, भाई उसकी कोई जिंदगी का काम आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो के अंदर भी जितनी हमने 10 बातें की हैं, क्योंकि बच्चे हैं जो देखते हैं, सोचते हैं और जो कहते हैं कि भाई हम सर इस चीज से, इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। एग्जैक्टली, ये स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये, मैंने अपने पॉडकास्ट पे बुलाना ही ऐसे गेस्ट को है जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, और उनसे अभी नेक्स्ट जो मेरे गेस्ट हैं वो, उन्होंने आना तो कल ही था, लेकिन अब वो थोड़ा बिजी हो गए। वो पिछले 12 साल से HR है सऊदी मार्केट में, पाकिस्तानी है, तो उनसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कितने लोगों के कितने सवाल जवाब होंगे जो कि इस तरह के होंगे। तो मैं इस तरह से देखता हूँ। एक तो मेरा जरा एविएशन जॉब, मेरा एक सवाल है HR से, आप उनसे जरूर पूछिएगा। हाँ जी, चाहे मेरा नाम कोट करके पूछ लीजिएगा या वैसे ही उनसे पूछ लीजिएगा कि HR जो डिपार्टमेंट होता है वो मोस्ट हेटेड डिपार्टमेंट क्यों होता है कंपनी के अंदर। ये उनको ही जवाब देने दीजिएगा। ओके, ठीक है, मैं वीडियो जब आएगी ना, मैं फिर आपको वो भेज दूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। सो या हम इस पे थे कि वैल्यू एडेड कंटेंट जो है उसका अभी भी गैप है, उसका अभी भी गैप है। ठीक है। क्वालिटी कंटेंट का अभी भी गैप है, ठीक है। और अच्छी स्टोरी टेलिंग का अभी भी गैप है, ठीक है। अच्छे सिनेमैटिक्स के अभी भी गैप है। तो ये वाली सारी चीज़ें, अगर आप छोटे बच्चे हो और इस फील्ड में आना चाह रहे हो तो भाई अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो। कोई नया इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अभी यही पूछने लगा था, क्योंकि मुझे याद है 2016 में जब हमने पहली वीडियो बनाई थी, तो सलमान इमदाद साहब ने 40 मिनट हाथ ऐसे रख के वीडियो बनाई थी। आपको याद है नदा विलेज में बैठ के हमने बनाई थी? ठीक है, मैं अभी इसी बात पे आने लगा था। याद है मेरे पास कौन सा फोन था? iPhone 7 लाल कलर का। तो मैं अभी यही पूछने लगा था आपसे। आई नो इक्विपमेंट व्हाई मैटर्स, ठीक है, मुझे पता है, मैंने बड़ी मेहनत से इक्विपमेंट इकट्ठा किया है, और मुझे ये भी पता है कि बगैर इक्विपमेंट is good for the quality of the picture and audio, but it cannot change the content inside जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो शिट है तो आपने ना बहुत प्यारी बात कर दी। आपने एक ये कह लें कि मेरी थॉट्स को अल्फाज दे दिए। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल आईफोन, ठीक है, आईफोन से आप कंटेंट बना रहे हो, आईफोन 16 से 17 से बना रहे हो, या आईफोन 7 से बना रहे हो, या आईफोन 6 से बना रहे हो, कंटेंट जो होता है वो आप बना रहे हो। करेक्ट। आप हो जो पानी की बोतल को इंटरेस्टिंग बना रहे हो, वो ये फ़ोन नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। करेक्ट, ठीक है। जहाँ तक बात है कि नहीं यार, अगर हम लोगों का क्या लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं अगर अच्छा कैमरा ले लूँगा या मैं अच्छा कंटेंट ले, लाइट अच्छे ये सब कर लूँगा तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा बनने शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। करेक्ट, ठीक है। जब आपके पास फॉर एग्जांपल पुराना सा फ़ोन है, या कोई आपके पास पुराना सा सैमसंग पड़ा हुआ है जिसके अंदर बस एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, थोड़ी सी डे लाइट में आपकी किसी भी फ़ोन में अच्छी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, आप दिन में बाहर जाके फुटपाथ पे बैठ के कंटेंट बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी एक आवाज़ गेम स्ट्रॉन्ग कर लो, एक लेवलियर माइक चाइना का अली एक्सप्रेस से मंगा लो, नून से मंगा लो, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, बेतहाशा भरे पड़े। अपनी वॉइस की गेम स्ट्रॉन्ग कर लो। आजकल आपने टिकटॉक पे देखा होगा, लोग इस तरह से पकड़ के वो करते हैं, दूसरे फ़ोन से वो कुछ भी जो कर सकते हो, अपनी आवाज़ की गेम स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर अच्छी क्वालिटी वीडियो की नहीं बन रही, आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, लोग आपकी वीडियो देख लेंगे। करेक्ट। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, आवाज़ की अच्छी नहीं होगी, लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए होती, वो नहीं मिलती बीइंग एंड यूज़र। तो जो इक्विपमेंट आपके पास अभी है उसी से वीडियो बनाना शुरू कर दो। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आपको समझ आने लगेगा कि मैं इस चीज़ के पोटेंशियल पे पहुंच गया हूँ, अब मुझे इससे गेम अप करनी है। ठीक है सर, 2015 से लेके अब तक मैंने, आपको पता है कितने लैपटॉप चेंज किए? कितने? एक। ठीक है, पहले मेरे पास मैकबुक प्रो था, पुराना वाला,
हाँ, सही है, वो मैंने ख़रीदा था कोई तकरीबन 13-14 में, उसके बाद अब एक नया लिया है बस, क्योंकि मुझे अब फील होने लगा था कि वो 4K उस पर एडिट सही नहीं हो रहा, हैंग हो रहा है, ये हो रहा है सब। अब भी चलता है वो, पाकिस्तान गया था तो मैं वो लेके गया था, चलता है, अब भी चलता है वो, अब भी बेसिक काम कर देता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन मुझे अपनी गेम अप करनी थी तो ये मैंने लिया, ऐसा नहीं है कि नया आएगा तो मुझे नया लेना ही लेना है, हाँ, वो नहीं है, ठीक है। मैंने इससे पहले मेरे पास iPhone 12 Pro था, 12 Pro के बाद मैंने छलांग लगाई 16 Pro पे, सही है। क्योंकि अब मुझे ये पता चला कि 12 Pro में वो वाली चीज़ नहीं है, 0.5 तो है, 5x नहीं है, 2x है, वो मज़ा नहीं आ रहा, क्वालिटी वो नहीं है, C नहीं है जिसके अंदर माइक लगता है, नए माइक सारे C वाले आ रहे हैं, तो ये वो सारी टेक्निकल बातें जिनको पता है वो पता है, तो वो वाली चीज़ें अब अपग्रेड कर लिया। अब फ़र्ज़ नहीं है कि 17 आया तो 17 भी लेना है, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। Exactly. आपका काम इससे हो रहा है ना, जब ये बिल्कुल आखिर लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत गेम अप करनी होगी, देन वी कैन अपग्रेड। मैंने 2020 में लिया था पीसी, चल रहा है फर्स्ट क्लास, इसमें एक रैम भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया, बस ये यही वाली चीज़ वन टाइम होता है। कंटेंट आप हो, एग्जैक्टली, कंटेंट ये डिवाइस नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि भाई हम महंगी महंगी चीज़ें दिखाएंगे तो ही कंटेंट बनेगा, हाँ, नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग अलग चीज़ है। वो चीज़ ही आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी ख़वातीन भी ये वाला पॉडकास्ट देख रही होंगी, आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं जाती, आपके पास एक सिंपल सा फ़ोन है, कोई प्रो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फ़ोन है, आप रोज़ खाना बनाती हैं घर के अंदर, आप एक रेसिपी रोज़ डालते हैं, किस तरह से? वॉइस ओवर करके। हाँ। कैसे वॉइस ओवर करना है? हल्की सी बिल्कुल 2 मिनट की ये वीडियो का क्लिप आगे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्रैक करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल बिरयानी बनानी है, ठीक है, बिरयानी छोड़ दें, अंडा बना रही हैं सुबह अपने बच्चे के लिए, आपने ये फ़ोन उठाया, आपने अपने फ्राइंग पैन रखते हुए एक शॉट ले लिया, फ्रिज खोलते हुए एक शॉट ले लिया, अंडा उठाते हुए एक शॉट ले लिया, अंडा तोड़ते हुए एक शॉट, एक हाथ से आप ये सारा काम कर रहे हैं, आपने हर चीज़ का एक एक शॉट ले लिया, काली मिर्चें डाली, नमक डाला, फलाना डाला, आपने वो किया, चूल्हे आग जलाई, आग जलाते हुए एक हल्का सा अच्छा सा शॉट ले लिया, ये सारे शॉट जमा हो गए, अंडा बन गया, आपने प्लेट के अंदर यूँ किया, अपने बच्चे के आगे पेश किया, बच्चे ने खाया, यूँ कर दिया, ठीक है। आपका ये 35 से 40 सेकंड का एक शॉर्ट बन जाएगा, उसके अंदर आप एक वॉइस ओवर कर दें, उसमें आप हंसी मजाक भी कर दें, ठीक है। वॉइस ओवर बिल्कुल ऐसे करें जैसे आप अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हैं और उसको बता रही हैं, जैसे दोस्त से बात करते हुए अपने मियाँ की बात बताती हैं, बच्चों की बात बताती हैं, ऐसे वॉइस ओवर करें, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से कि आज हम अंडा बना रहे हैं, ये छोटू के लिए अंडा बनाना था, इसको तो ये वाला पसंद है, इसको जर्दी जो है वो बहती हुई पसंद है, तो ये इसको आप उल्टा नहीं करना, वरना इसके जो जर्दी है वो सख्त हो जाएगी, आप इसको सीधे सीधे में रखना और इतने टाइम से पहले पहले निकाल के यूँ वो करना और ये छोटू के सामने पेश कर देना और इसको मज़ा आएगा ये खाने में। छोटू ने यूँ कर दिया, आपका कॉन्टेंट बन गया, आप इसको अपलोड कर दें, दैट्स इट। उसके कैप्शंस, उसके हैशटैग्स और उसके टैग्स आप चैट जीपीटी को बोलें मैंने छोटू के लिए अंडा बनाया था, इसका कैची सा टाइटल और इसका कैची सा वॉइस ओवर बता दें, वो आपको वो भी बताएगा रोमन उर्दू के अंदर, और बोलें क्या चाहिए। अब तो कंटेंट बनाने की गेम इतनी इजी हो गई है, ठीक है ना, आपका उसके अंदर आप पर्दा करती हैं, सर आंखों आप आपका फेस आने की जरूरत ही नहीं, आपको अपना बच्चा नहीं दिखाना, कोई मसले की बात ही नहीं, अंडा तो अंडा है ना, अंडा तो अंडा है ना, ठीक है। मुर्गी को क्या पर्दा, सही है, हाँ, मुर्गी को तो नहीं पता कि उसका अंडा दिख गया तो इस तरीके से कंटेंट बन सकता है। हर बंदा स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने पढ़ाई से रिलेटेड बना सकता है, घर में जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे तहफ़ीज़ जाते हैं, तहफ़ीज़ का कंटेंट बन सकता है, कुरान का कंटेंट बहुत अच्छा बन सकता है, कुरान में किस तरीके से आप जो रोज़ नया सीखो कि आपने हा कैसे निकालना है, आइन कैसे निकालना है गले से, ठीक है। तहफ़ीज़ में हम जो सीखते थे बचपन में वो किस तरीके से पढ़ना है, वो आप उसके रिलेटेड कंटेंट बनाओ, नहीं चले तो बताना, अच्छा बनाओ, लेकिन शॉर्ट बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, सही, जो खुद देखने का दिल करे। सही। और इरफान जुनेजो की बड़ी एक ज़बरदस्त बात है भाई, एक दफ़ा वीडियो अपलोड करने से पहले ना खुद एक दफ़ा देख लिया करो, अगर अच्छी लगे कि हाँ यार ये अच्छी लग रही है तो ठीक है, वरना फिर फ़ायदा नहीं। और उसकी एक और अच्छी बात भी है इरफान जुनेजो की, कि उसने ये वाली बात भी कही थी कि वीडियो बनाओ फ़ौरन अपलोड नहीं करो, हाँ, रखो संभाल के रखो, आपका अपना वो जज्बा जो एडिट करने वाला था ना वो कम होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ, जब वो कम हो जाए फिर देखो, समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको एडिट कर लो, फिर इंटरेस्टिंग होगी वो, फिर अपलोड कर दो। सही, यस। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इतनी ज़बरदस्त है ना, मैं क्यों इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझता हूँ कि जैसा अभी आपने कहा ना, आपके पास कोई भी इक्विपमेंट, आप उससे वीडियो बनाओ, कोई मसला नहीं,
मुझे याद है मेरे पास होता था नाइकॉन का D3200, वो भी मेरा नहीं था, मेरे एक दोस्त का था, उधार का, मेरा अपना नहीं था, वो बाद में मैंने उससे ख़रीदा था। वही मेरा अभी वीडियो एडिटर भी है, उसका नाम अनस है, वो भी जद्दा का ही था लेकिन अभी लाहौर में होता है। मैं उससे उधार लेके अपने कैंपस में जाता था और ट्राइपॉड रख के वीडियोस बनाता था। वो कुछ वीडियोस मेरे अभी भी एविएशन वाले चैनल पे पड़ी हुई हैं, कुछ मैंने अपने कमरे में बनाई थी, जो मेरा हॉस्टल का कमरा था। मैं अब वो वीडियोस देखता हूँ और अब अगर कोई मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ तो वो बेसिकली जो एक एक वीडियो आपने डाली होती है ना, वो एक आपकी जर्नी है, वो स्टेप्स हैं। एक तो आपका कंटेंट तो इम्प्रूव हो रहा है, एज अ पर्सन आप खुद इम्प्रूव हो रहे हैं। कितना इम्प्रूव हो रहे हैं सर। मैं आप जो पहली वीडियो की बात कर रहे हैं ना, मैं अगर अपनी पहली वो वाली वीडियोस देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। और मैं ये सोचता हूँ यार लोग मुझे क्यों देखते थे मजाक के अलावा। ठीक है, इसी तरीके से जब आज आप शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नज़र में क्रिंज होगे, करेक्ट, लेकिन आप इम्प्रूव करोगे टाइम के साथ। जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी उसमें जाओ, लास्ट फर्स्ट वीडियोज इस तरह से जो फिल्टर होता है वो लगाओ, पहले पहले व्लॉग उनके देखो, कैसी शक्लें उनकी, हाँ, इम्प्रूव किया उन्होंने। यस। मेरा चैनल पे जाके देख लेना ना, आपको उबकाइयाँ और मतली शुरू हो जाए तो फिर बोलना होता है। मैंने तो खैर अपना ज़ाती चैनल था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, मैंने 2019-20 में शुरू किया था, और प्रॉपरली मैंने उस पर वीडियोस मेरा ख्याल है 21-22 में डालना शुरू की थी। मेरी ना बहुत सारी वीडियोस जो अच्छी खासे व्यूज़ पे गई, वो थी जिन दिनों में ये विज़िट वीज़ा का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, तो क्योंकि मैं उस वक्त शर्किया में रहता था, मैं बहरीन भी गया, मैं कतर भी गया, मैंने वो एक एक वीडियो बना के डाल दी। फिर कोविड के बाद वो वाली चीज़ चली होगी, क्वारंटीन करके आने वाली। उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाता था। फिर उसके बाद मैंने जब अपनी बेगम का विज़िट वीज़ा निकाला, विज़िट वीज़े की एक वीडियो बना दी। फिर जब इकामा निकाला, अच्छा मेरे सबसे ज़्यादा जो मेरी देखे जाने वाली वीडियो है ना, वो फैमिली इकामे वाली है। मुझे लोग अभी भी पर्सनली भी जो है ना कोई कांटेक्ट करता है तो यार वो आपकी ना फैमिली इकामे वाली वीडियो देखी थी। मुझे एक दफ़ा इशारे पे एक बंदा मिला अरबाइन पे, अरे यार वो आपकी इकामे वीडियो पूछे तो फैमिली आ गई नहीं आ गई ये मैं पूछता होता हूँ, फिर आपको मिल गया था? कहते हाँ यार मिल गया था। मेरा एक दोस्त है, एक ऑफिस में काम करते, कहते यार वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, प्रोसेस तो बड़ा आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था, मसला ये मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैंने पैसे दे के ले लिए। तो अच्छा मैंने उसमें वीडियो में ना बड़ा साफ साफ कहा कि देखो भी पैसे दे के कराने वाला कोई काम ऐसा नहीं होता, ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पर कहीं पर भी आप शॉर्टकट जब लेते हैं ना, वो कभी कभी आपके फिर बहुत सख्त गले पड़ता है। ऐसे ही है, उस वक्त ना पड़े लेकिन आगे जाके पड़े, आगे जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपके जाके गले पड़ेगा, और वो आपके गले ऐसा पड़ेगा ऐसे कि ही आप फिर उसमें आपको शॉर्टकट नहीं मिलता, फिर उसमें आपको शॉर्टकट नहीं मिलता। ऐसे ही है सर। बड़ी अच्छी लंबी गपशप हुई है माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया आपके साथ, बड़ा कुछ सीखने को मुझे भी मिला है। बहुत शुक्रिया। मेरा सोया हुआ क्रिएटर जो बड़े सालों से सो रहा था, वो आज दोबारा थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है लेकिन क्रिएटर अंदर से जाग रहा है। जिंदाबाद। ठीक है। नहीं मेरा तो बहुत अरसे से था ये मेरा एक ना समझ लें कि ख्वाब था बड़े ज़मानों से। जब मैं जद्दा वापस भी आया था, बल्कि जब मैं इवन शर्गिया में भी रहता था, तो मेरा ये था कि यार मुझे ना, मैं जब भी बड़ा घर लूँगा, मैंने अपना एक कमरा साइड पे सेपरेट बनाना है, उसके अंदर प्रॉपर घर वाले अपना चिल कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इधर, उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। तो अभी आज आपसे इफ्तिताह हुआ है हमारी इस पॉडकास्ट का। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, मोस्ट वेलकम, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, कभी आप आना चाहें तो आप बताएं। सर हाजिर हैं आप जब भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी काम की ज़रूरत हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत हो, और इक्विपमेंट तो हमारे पास ऐसा वाफर है, आपको चाहिए हो तो हमसे ले लीजिएगा। खुश रखे, बहुत शुक्रिया। और वो एक चीज़ वो होती है ना कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे नेचर के लोग होते हैं, आप उनके साथ कोई बात करो तो वो आपको अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टूडियो के बताया तो मैं भी आपको अपना स्टूडियो का बताना शुरू कर दूं, तो ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं भी स्टूडियो बना रहा हूँ, और इसी चक्कर में मैं ये जो सलाम मॉल की बात बता रहा था आपको, तो वहाँ पे मैं सोफ़े ही देखने गया था, रिक्लाइनर्स वगैरह ही देखने गया था। तो मेरा भी अभी वही फेज़ चल रहा है स्टूडियो डिज़ाइन करने का। और आप ये कह लें कि इक्विपमेंट तकरीबन मैं ले चुका हूँ, अब बस सोफ़े वगैरह ये सारी चीज़ें, लाइट्स वाइट्स ये सारी चीज़ें लेना बाकी रह गई हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आप ये कह लें कि विद इन 2 to
3 वीक्स जो है इंशाल्लाह स्टूडियो बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुके होगा। तो आप फिर अपने घर में बना रहे हैं? मैं घर के अंदर बना, मैं सलामा में अम्मा के घर पे बना रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी स्पेस है मेरे पास, काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है। सही। तो इंशाल्लाह ये कि वहाँ पे जब वो रेडी हो जाएगा तो सर मोस्ट वेलकम, आप आइएगा इंशाल्लाह, तो बैठेंगे, ज़रूर फिर इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे, कुछ फॉर श्योर। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिएगा ज़रूर, एविएशन से बल्कि मैंने रिलेटेड और आपको एक दफ़ा आपको बताया भी था, मैंने आपको आइडिया भी दिया था लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स वाला। करेंगे इंशाल्लाह। वो उस पे हमें करना वो चाहिए उस पे बिकॉज उस करेंगे पे बिल्कुल। कोई कंटेंट जो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ये रिज्यूम करने वाला हूँ पॉडकास्टिंग, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको देखने को मिलेगा और बड़े वाह क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। डन डन उस चीज़ से रिलेटेड भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मोर देन वेलकम। ज़रूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। सही है। यहाँ तक देखा तो मतलब फिर सब्सक्राइब बनता है। क्या पता पहले से किया हो। हाँ, ये भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।